आज हम चर्चा करेंगे शिव पुराण के 21वें अध्याय की। शिव पुराण के 21वें अध्याय में शिवलिंग की संख्या के विषय में चर्चा की गई है। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे बेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उसे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के लिए इच्छुक 1500 शिवलिंग का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंग का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाले 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा करें। पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भाव सागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान हैं। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन, बेल पत्र लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन करें तथा उनके परिवार जिसमें ईशान, नंदी, चंद, महाकाल, भृंगी, वृषभ, स्कंद, कपिलदेश्वर, शुक्र तथा सोम है का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कृत्यमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और शतरुद्री और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा में न बैठें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं। पश्चिम दिशा में शिव जी का भाग है। पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। 22वां अध्याय, शिव नैवेद्य तथा बिल्व महात्मा। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इस बारे में बताए थे। बिल्व के महात्मा को भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, इसी नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। कि घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण करता है, उनके संबंध में ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ उत्पन्न लिंग में रसलिंग
में पाषाण रजत सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं और सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग, समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चंद्रायण व्रत के समान पूर्णदायक होता है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाण लिंग, लौह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग मूर्तियों का जहाँ प्रचंड का अधिकार नहीं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कर उस जल का 3 बार आचमन करता है उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसको स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ को पूरा पानी से भरकर देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है वह सीधे शिव लोक को जाता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प ऐसे पूजन करते शिवलोक को जाता है उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्त मार्गी उपासक को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोगों को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें और विभूति को ही निवेदित करें। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। 23वां अध्याय, शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे व्यासशीष सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महात्म्य सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम और समस्त लोगों को हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका मनुष्य होना सफल हो गया। साथ ही शिव भक्त से उनकी कुल का उद्धार हो गया। जो मनुष्य अपने मुख से सदाशिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है उसके दर्शन से ही सब पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति भस्म यमुना मानी गई है। रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संपूर्ण त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है, महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम अग्नि है, महापाप पर्वत है। अग्नि से शिव रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है वह विद्वान पुण्यात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पार कर भवसागर को तर जाते हैं उसके भव रूपी पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए।
हे मुनीश्वरों, जिसने अपने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य नहीं कर सकता। पूर्व काल में इंद्रदुम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजो, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। 24वां अध्याय भस्म धारण की महिमा। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्मा सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार के होते हैं, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार की होती है, श्रोता, सामर्थ और लौकिक। श्रोता और सामर्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपाय में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपाय सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्र के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म अग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम आती है। जबालिक उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में लगाएं। अपनी तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म को त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रुद्र, वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दुलन और त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात मस्तक भौं के मध्य भाग से भौं के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। मध्यमा और अनामिका से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्रह, पत्य, अग्नि, धर्म, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः, सवन और महादेव त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सतगुण, यजुर्वेद, मध्याग्नि, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दुल्लोक और ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, कान, दोनों आंखें, कान के दोनों नथनों, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुज, दंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडलियों, दोनों जांघों, पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाओं, 200 दिक्पालों, 8 वसुधरों, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्तिभाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों,
हृदय नाभि दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्वनी कुमार शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वाम आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, युगल, दोनों पिंडले और दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग, कन्या, ऋषि, कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुहा अंगों में सप्त ऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें। मस्तक, दोनों भुजाओं, हृदय, नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए और भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी सभी गुणों के आधार और सभी देवताओं के जनक है। ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। 25वां अध्याय। सूर्य कहते हैं, महाज्ञानी शिव रूप सौनक भगवान रुद्राक्ष की महात्मा को बताया गया है। 25वें अध्याय में सूर्य कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप सौनक भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्मा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के लिए के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम रखकर 1000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्षों के पेड़ उत्पन्न हो गए। अतः मैंने लीला भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मायाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, पीले या काले धारण करें। मनुष्य को जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला, जैसे जैसे छोटा हो वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों को प्राप्ति सुनिश्चित कराता है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसे फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्तिदायक हैं, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल न हो 5 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में आपने
अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वह उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया गया है वो मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर उनका यज्ञोपवीत धारण करे। महर्षियों सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड धारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाली रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है एवं विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाले रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन और पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को कालग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। भोग स्त्रियों को भोगने के पाप और भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधी बाह में बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। 7मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। मरने पर शिव पद प्राप्त हो जाता है। 9 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का रूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष 20 देवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य मंगल का लाभ होता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र सुनाता हूँ। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम क्रों छौं नमः, ओम ह्रीं नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं में भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको सुनाया है। मैंने आपके समक्ष विद्वेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते अथवा सुनते हैं, पुत्र पौत्र आदि के सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप मुक्त हो जाते हैं। विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण। तो यहाँ पे विश्वेश्वर संहिता के सारे अध्याय पूर्ण होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।